नमस्कार दोस्तों। मेरे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाता है। मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट किस तरह बुक किया जाता है। तो सबसे पहले हम गूगल के सर्च इंजन में आईआरसीटीसी टाइप करते हैं। उसमें टाइप करने के बाद आपको आईआरसीटीसी का जो वेबसाइट है वो दिखाई देगा www.irctc.co.in। उस पर क्लिक करने के बाद आईआरसीटीसी के वेब पेज पे आपके सामने ओपन हो जाता है। उसमें आप देखेंगे कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो कोविड-19 अलर्ट जारी किया गया है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, उसको डिटेल में पढ़ने के बाद और ओके पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आईआरसीटीसी का मेन पेज ओपन हो जाता है। उसमें फर्स्ट रो में ही आप देखेंगे तो रेड कलर से लिखा हुआ लॉगिन दिखाई देगा। उस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। मैं एग्जांपल के लिए मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको क्लिक करना है, अन्यथा आप साइन इन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप आईआरसीटीसी में लॉगिन हो जाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा जहां आपको कहां से कहां तक यात्रा करना है और किस डेट को यात्रा करना है वो डिटेल डालनी है। तो मैं मेरा जो यात्रा करने का स्टेशन है वो यहाँ फीड करता हूँ LOKM। यहाँ दोस्तों याद रखिए कि आपको 4 या 5 लेटर ही डालना होते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली रेलवे के द्वारा जो स्टेशंस का लिस्ट है वो ओपन हो जाता है। वो वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी है और कहाँ तक यात्रा करनी है। मैं फिर कहूँगा कि आपको 4 या 5 लेटर ही डालना है। तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा और उसमें से आप ध्यान से पढ़िए कि कौन से स्टेशन तक आपको यात्रा करनी है और उसे सिलेक्ट कर लीजिए किस डेट को यात्रा करना है। अभी यहाँ से महीना ख़त्म हो जाता है तो यहाँ कोई दिखाई देगा, आपको नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ क्लिक करना है। और मुझे 25 जून को यात्रा करनी है तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी विथ डेट, आपको डेट एग्जैक्ट 25 से करना है तो इसको टिक हटा दीजिए, अन्यथा डेट में फ्लेक्सिबिलिटी रखना है तो आप उस पर टिक कर दीजिए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप उस पर हर बार क्लिक करके रखिए। उसके बाद आप दिव्यांग कंसेशन रहेगा तो उस पर क्लिक कीजिए, अन्यथा नहीं। और फाइन ट्रेन्स कीजिए। फाइन ट्रेन्स करने के बाद आपने जो स्टेशन सजेस्ट की लिखे थे फ्रॉम टू, मतलब कहाँ से कहाँ तक यात्रा करना है, तो आपको ट्रेनों का जो जितनी भी ट्रेन उन स्टेशंस के बीच में चलती है उनका लिस्ट आ जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि डिपार्चर टाइम दिया है, अराइवल टाइम दिया है और ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में पहुंचती है ये डिटेल दिया गया है। उसके बाद क्लास दिया है, इस क्लास में आपको किस क्लास में यात्रा करना है, उस ट्रेन में कौन सा क्लास अवेलेबल है उसका लिस्ट आता है और उसमें से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसमें मुझे जो यात्रा करना है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पेशल, जो मुझे LTT पटना स्पेशल जो मेरा कन्वीनियंट टाइम है 10:15 इन दी नाइट, वो सिलेक्ट करता हूँ और उसमें मुझे स्लीपर क्लास से करना है तो मैंने उसे सिलेक्ट किया। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी, यहाँ आपको चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर डिटेल, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी 25 जून को 22 सीट्स अवेलेबल है, 26 जून को 39 सीट अवेलेबल है, ये पूरा डिटेल आ जाता है। और आगे देखेंगे तो यहाँ फेयर भी आ जाता है कि आपका टिकट फेयर कितना है, 325 रुपीज़। उसके बाद मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आई हैव रीड द हेल्थ एडवाइजरी इशूड बाय माई डेस्टिनेशन स्टेट एंड आई एक्सेप्ट एंड शैल अबाइड द सेम, मतलब मैं अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाहकार को पढ़ा है और मैं स्वीकार करता हूँ, उसी का पालन करता हूँ। इस टर्म को आपको एग्री करना होगा, अन्यथा आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अगला विंडो जो ओपन होता है उसमें आपको पैसेंजर का डिटेल डालना होता है। मैं अपना डिटेल डालूंगा, मेरा नाम, सरनेम, जो आपका आधार कार्ड पे हो, पैन कार्ड पे हो वही नाम डालिए, अन्यथा आपका नाम यदि आपके वो ID से मैच नहीं होगा तो रेलवे में आपको यात्रा करने का परमिशन नहीं है। तो इसीलिए आप सजेशन दिया जाता है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो नाम हो वही यहाँ पे डालिए। उसके बाद आप अपना एज डालिए, उसके बाद अपना जेंडर डालिए, बर्थ प्रेफरेंस, यहाँ आप अपना कन्वीनियंस के हिसाब से अपना बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। मैं लोअर बर्थ सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके साथ और कोई यात्रा कर रहा हो तो ऐड पैसेंजर कीजिए, अन्यथा ज़रूरत नहीं है।
हाँ, और इसमें एक चीज़ याद रखिए, यदि आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा हो जिसकी एज लेस देन 5 ईयर है, तो आपका उसका डिटेल यहाँ क्लिक करके यहाँ डालना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ नीचे है यस एंड आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको क्लिक करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका टिकट बुक नहीं होगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी हो वो आपको यहाँ डालना होता है, जिस पे आपका टिकट का मैसेज आ जाता है, पीएनआर नंबर आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ एक ऑप्शन और यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको अपना डेस्टिनेशन एड्रेस डालना होता है। तो मैं अपना डेस्टिनेशन एड्रेस डालूँगा और उसके बाद सिटी सिलेक्ट करना है आपको, पोस्ट ऑफिस, और फिर आप नीचे जो है यहाँ ऊपर चेक कर लीजिएगा जीएसटी नंबर तो नहीं गलती से आ गया है, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं। बिफोर पेमेंट रेलवे ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि सीट कितना अवेलेबल है, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है वो बराबर है या नहीं। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कीजिए। बाइसिकल्स, वेरीफाई होने के बाद कंटिन्यू कीजिए। ये आपको जो वेट लिस्ट का जो रेलवे की तरफ से कंफर्मेशन पूछा गया है वो आप चेक करने के बाद येस पे क्लिक कीजिए और आप फिर पेमेंट के पेज पे ओपन हो जाएगा। उसमें आप पेमेंट का डिटेल डालिए। उसमें आपका IRCTC के ई पोर्टल पे आपका ई वैलेट है तो वहाँ पे आप पासवर्ड यूज़ करके वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करने के बाद जो है रेलवे में मेक पेमेंट कीजिए और उसमें आपको वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ले जाता है और फिर वहाँ से आप अपना डेबिट कार्ड डिटेल डाल के या क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल के पेमेंट करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाता है और उसका जो मैसेज है आपने जो नंबर डाला है उसके ऊपर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वंस मोर। थैंक यू।